तो इसका अधिकार खत्म करके अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब प्रथम मतलब पहले जो गवर्नर जनरल हुए वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो जरूर याद करिए, आप लोग के हर एग्जाम में ये आएगा, इसको जरूर लिखें कहीं ना कहीं। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो प्रथम गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। ठीक है, 1833। अब इसमें जो बचा कुचा एक अधिकार था, जैसे चाय के व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार था उसको भी समाप्त कर दिया गया। एक अधिकार वो सभी तरीके से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, एकदम मतलब जो चीन के साथ भी व्यापार था और चाय का भी व्यापार था उसको भी समाप्त करके एक अधिकार की छुट्टी कर दी गई। ठीक है दोस्तों, केंद्रीयकरण सरकार का गठन हुआ, प्रांतीय सरकार इसके अधीन है। ठीक है, इसी मतलब चार्टर 1833 के ही अंतर्गत जो है केंद्रीयकरण, जो आज है ना भारत में केंद्र और राज्य स्तर की, उस समय की बनी हुई है, उसी से हमारे संविधान में दिया गया। ठीक है, केंद्रीयकरण सरकार की नियुक्ति हुई। ठीक है, और उसके अधीन हो गए प्रांतीय, जैसे इस समय है ना केंद्र के ही अधीन राज्य है, मतलब जो भी उसको बजट कुछ भी लेना होता है पहले केंद्र से ही सिफारिश करता है पैसे से। ठीक है, अब जैसे पूरे वित्तीय मामले जो थे पहले जो प्रांतीय सरकार थी उसके अधीन भी वित्तीय मामले हुआ करते थे। अब जो है केंद्रीयकरण, मतलब जो केंद्रीयकरण सरकार बनाई गई उसी के अंदर वित्तीय मामले की भी अब पूरी तरीके से उनके हैंडओवर में कर दिया गया। ठीक है, अब वित्तीय मामले जो है उसके हैंडओवर में हो गए। अब प्रांतीय को अगर वित्त का कोई मामला प्रांतीय सरकार को मतलब उसके बारे में कुछ चर्चा करनी होती है उसको केंद्र सरकार से ही परमिशन या अनुमति देना होगा। ठीक है, अब हम बात करें गवर्नर जनरल परिषद के, जैसे 3 सदस्य थे, 3 सदस्य में से एक सदस्य को जोड़ दिया गया। ठीक है, विधि सदस्य याद रखिएगा, पहले विधि सदस्य जिसको जोड़ा गया वो मेकाले थे। ठीक है, मेकाले जो थे उनको जोड़ा गया, पहले विधि सदस्य को जोड़ा गया। विधि सदस्य वो सदस्य होता था जो कानून बनाने के लिए बहुत सहायता प्रदान करता था। अरे हिलाओ मत गिर जाए, बहुत सहायता प्रदान करता था। ठीक है, विधि सदस्य जो था वो बहुत सहायता प्रदान करता था कानून बनाने के लिए। गवर्नर जनरल में अपनी काउंसिल में उसको इसलिए शामिल किया क्योंकि परिषद में अपने इसलिए शामिल किया क्योंकि अब कानून बनाने का जो जिम्मा था वो विधि सदस्य को दे दिया गया। अब पहले विधि सदस्य जो थे वो आपके मेकाले थे। ठीक है, अब इसके बाद होती है भारत में बिशप की नियुक्ति की गई। हाँ, जो पॉप हुआ करते हैं ना फादरों के, मतलब बिशप एक ईसाई धर्म में बहुत ही बड़ा पद होता है बिशप। ठीक है, तो बिशप जो थे वो बंगाल प्रेसिडेंसी में एक नियुक्त किया गया, मद्रास प्रेसिडेंसी में, और जो है इसके अलावा जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। ठीक है, तीनों जगह एक एक बिशप की नियुक्ति की गई, मगर हेड जो था वो था बंगाल वाला। ठीक है, बंगाल के अधीन जैसे तीनों प्रेसिडेंसी थी उसी तरीके से सारे बिशप भी किया गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हाँ अब इसके बाद बात करते हैं हम ब्रिटिश के लोग थे, मतलब ब्रिटेन के जो लोग हुआ करते थे वो अभी से पहले मतलब भारत में जमीन या ना खरीद सकते थे ना बेच सकते थे, मगर अब उनको ये ब्रिटिश संसद से अधिकार प्राप्त हुआ। अब वह ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश संसद से ये अधिकार प्राप्त हुआ, वो अब खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं जमीन। भारत में कोई भी हिस्से में भारत के कोई भी ब्रिटिश क्षेत्र वाले राज्यों को की जमीन खरीद या बेच सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रांतीय जो थे प्रांतीय सरकारों को कानून बनाने के लिए वंचित कर दिया गया, मतलब जो वो कानून बनाया करते थे उसके लिए अब जो केंद्र ही सरकार होगी
वही कानून बनाएगी। जैसे कि केंद्र में गवर्नर जनरल की परिषद है, उसी के अंतर्गत जो है गवर्नर जनरल जो है विधि सदस्य को जो जोड़ा था वही अब कानून बना सकता है। दोस्तों ये था हमारा चार्टर 1813 के बाद 1833 चार्टर एक्ट 1833। दोस्तों हम आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाए हैं। दोस्तों आप लोग ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आपका नमस्कार, थैंक यू।